बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर गांव के लोग बहुत खुश रहा करते थे। उस गांव के अधिकतर लोग खेती किया करते थे और उसी खेती से उनका घर चलता था। एक दिन उसी गांव का सुरेश खेत का काम करके घर जा रहा था, लेकिन गांव के बीच एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल से होकर गांव जाना पड़ता था लोगों को। सुरेश अपने घर जा रहा था कि उसे एक पेड़ के पास कोई नजर आया। सुरेश मन में ही बोलता है, उस पेड़ के पास लगता है कोई है, लेकिन इतनी रात में जंगल में कोई भला क्यों आएगा? चलो चलकर देखते हैं। सुरेश उस पेड़ के पास जाता है तो उसे एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। सुरेश उसे देखकर बहुत ही डर जाता है। अरे ये क्या है? लगता है भूत है। मुझे यहाँ से जल्द ही अपने घर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से जल्दी अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जंगल की बात अपने भाई को बताता है। उसके बाद सुरेश का भाई कहता है, तू पागल तो नहीं हो गया? लगता है ज्यादा काम करने से तेरा दिमाग हाथ में नहीं है, जा सो जा। ऐसा कहकर सुरेश का भाई वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुरेश सोचते रहता है उसके बारे में। अगले दिन सुबह होते ही सुरेश खेत की ओर निकल जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद उसने देखा कि उस पेड़ के पास कोई भी नहीं है, लेकिन सुरेश यह सोच रहा था कि कल रात वहां पर आखिर कौन था। उसके बाद सुरेश वहां से अपने खेत की ओर निकल जाता है। सुरेश हर रोज की तरह आज भी लेट हो गया था। सुरेश जंगल के पास से जा रहा था तो उसने फिर से वही पेड़ के पास एक राक्षस को देखा। वह बहुत ही डर जाता है और राक्षस सूरज को देख लेता है। उसके बाद राक्षस सूरज को कहता है, अरे वाह, आज कितनी दिनों से इंतजार में भूखे उस पेड़ के पास बैठा रहता था, आज तो मजा ही आ गया। हा हा हा। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ? मुझे जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे? कई दिनों से भूखा हूँ, आज तो तुझे खाऊंगा। ऐसा कहकर राक्षस सूरज को खा जाता है। अरे वाह, बहुत मजा आ गया। हा हा। उधर सूरज का भाई सूरज का इंतजार कर रहा था और रात भी बहुत हो गई थी। अभी तक नहीं आया है, कहाँ रह गया? आज आने दो। सुरेश का भाई घर में जाकर उसका इंतजार करने लगा। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुरेश का भाई गांव वालों से जाकर कहता है, अरे भाई, मेरे सुरेश को कहीं देखा है क्या आप लोग? कल रात से वह घर नहीं आया है। अरे भाई, कल से तो सुरेश नजर ही नहीं आ रहा है। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं न था? अरे भाई, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पर एक बात बोला, सुरेश ने जंगल में कुछ नजर आया था। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? उस जंगल में तो एक राक्षस रहता है। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ भाई, जंगल में राक्षस है, चलो चलकर देखते हैं। अरे भाई, हम लोगों को तांत्रिक बाबा को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। ऐसा कहकर गांव वाले एक तांत्रिक बाबा को भी अपने साथ उस जंगल में लेकर जाते हैं। उसके बाद राक्षस को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और राक्षस कहता है, अरे वाह, आज तो लॉटरी लग गई। आज एक नहीं बल्कि कई सारे। हा हा हा। फिर तांत्रिक ने उस राक्षस को एक आग के गोले से उस राक्षस को जला देते हैं। अरे तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुमने बहुत गलत किया। उसके बाद सुरेश का भाई गांव वालों से कहता है, अरे भाई, मैंने अपनी भाई की बात पहले मान लेता तो आज मेरा भाई मेरे साथ रहता। अरे भाई, जो ऊपर का लिखा रहता है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। उसके बाद गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।